मार्केट में जैसे कि हम लोग पहले जब हम लोग बात स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि सबको आइडिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, ठीक है। अनुराग आप बताइए आपके हिसाब से क्या है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या हाँ डिजिटल मार्केटिंग क्या आपके हिसाब से बताइए। बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करना। ठीक है, आपके हिसाब से क्या आइडिया? ऑनलाइन एवरीथिंग, राइट। आपके हिसाब से क्या है? ऑनलाइन वे में अपने बिजनेस को आप कैसे प्रमोट करते हो? ठीक है, आप सब पार्शियली ट्रू हैं कि हाँ प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिंग लीड इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग को ट्रू सेंस में समझना है तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्टोरी टेलिंग है। यू आर टेलिंग अ स्टोरी टू अ सर्टेन पर्टिकुलर ऑडियंस, मतलब कि एक ब्रांड की स्टोरी, एक प्रोडक्ट की स्टोरी, आप एक पर्टिकुलर जो वो सुनना चाहता है ऑडियंस, उसको आप कह रहे हो। ये होता है मार्केटिंग। इसमें लीड जनरेशन भी आता है, इसके हिसाब से लीड ब्रांडिंग भी होता है, एज ट्रैफिक भी ग्रोथ होता है, हर चीज़ से होता है, राइट। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है, हमको समझना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आता है, पुराने ज़माने में पुराना फिल्म आप लोग देखते होंगे, उसमें देखते होंगे एक लाला होता है जो किसान को बोलता है भाई अंगूठा लगाओ, किसान अंगूठा लगाता है पेपर पे और उसके बाद उसको स्कैम कर लेता है ज़मीन। किसान को क्यों अंगूठा लगा, क्यों वो स्कैम करता है? क्योंकि किसान के पास नॉलेज नहीं होता है। यही काम अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो भी कंपनी खोलना चाह रहे हैं उनको बेसिक नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, इसलिए दूसरे लोग कुछ भी घोट के पिला देते हैं उनको कि भाई पी लो आप और आपका हम काम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो सब फर्स्ट स्टेप स्कैम नहीं होने से बचने के लिए कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर नहीं होगा तो कोई कुछ भी घोल के पिला देगा, राइट। उसके बाद एक्चुअली हम लिख के लेके आए हैं, पॉइंट सब लिख के लेके आए हैं पहली बार दे रहे हैं, हमको उतना आइडिया नहीं है, उतना ज़्यादा याद नहीं रहता है। दूसरा कि लोग क्यों स्कैम करते हैं, लोग इसलिए स्कैम करते हैं क्योंकि आप स्कैम होते हो। आप स्कैम होना बंद कर दोगे, नॉलेज उस चीज़ का रखोगे, लोग आपको स्कैम करना ख़त्म कर देंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि कैसे करते हैं लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी एजेंसी है, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी एजेंसी, मतलब कि मेरा 4.5 साल का कैरियर हो रहा है, ऑफिशियली 4.5 साल का हो रहा है, ऐसे 8 साल का मेरे को है कैरियर। तो 4.5 साल के कैरियर में बहुत सारी एजेंसी से हम बात किए हैं। मैंने चेन्नई में भी किया, कोयम्बटूर में किया, कलकत्ता में किया, यहाँ गुड़गांव में भी किया, दिल्ली में भी किया, हर जगह किया। अब लोग आके आपको बोलते हैं कि भाई हम Tier 1 कॉलेज से हैं, हम IIT से हैं, हम IIM से हैं, हम ये करते वो करते हैं। पहले जैसे आप IIT और IIM सुनते हैं तो आपका दिमाग में तो अच्छा ये IIT IIM से है, ये अच्छा करता होगा, राइट, आता है। लेकिन अगर आप इसको एनालाइज कीजिएगा तो ना IIT में पढ़ाई होता है डिजिटल मार्केटिंग का और ना IIM में कोई इफेक्टिव कोर्स है। IIM में पढ़ाई होता है लेकिन इफेक्टिव कोर्स नहीं, आउटडेटेड है, उनको वो लोग बना रहे हैं। आउटडेटेड इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इतना फास्ट पेस इंडस्ट्री है कि इसका कोर्स बन ही नहीं सकता। अगर कोई कोर्स बनाता है वो 6 महीने का कोर्स बनाएगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा। अभी आप कोई भी डिजिटल मार्केटर जो 2011 से या 2015-16-17 में काम कर रहा है उससे पूछिए कि 2011 का ट्रिक क्या काम करता है 2017 में, वो बोलेगा नहीं करता, वो तो 2012 में बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर है जो ग्रेजुएट है सिर्फ, लेकिन बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत नाम है, बहुत सारा नाम है, गिना सकते हो नाम सबको, बहुत सारा नाम है ऐसा। तो वो डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि इज़ नॉट, मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना जैसे कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं 2+2 करते हैं 4 होता है। डिजिटल मार्केटिंग 2+2 200 भी हो सकता है, -200 भी हो सकता है, और 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, राइट। तो ये स्किल जो आता है ये प्रैक्टिस से आता है। ये स्किल जो आता है इससे नहीं आएगा कि आप पढ़ लिए तो उससे नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस है। ह्यूमन बिहेवियर पे सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है। बहुत सारे आदमी जो डिजिटल मार्केटर है वो बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहता है, साइंस इसलिए बोलते हैं कि साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहता है, आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको हम क्रिएटिवली शो करते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। मैथ इसलिए बोलते हैं जब आप एडवर्ड पे जाइएगा तो आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अलजेब्रा बेसिकली, तो इसलिए बोला जाता है। तो आप लोग को बेसिक जानकारी इसका रखिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। बेसिक जानकारी कैसे रखिएगा, कौन बताएगा आपको? गूगल ही बता देगा। मॉज का नाम आप लोग सुने होंगे। मॉज में एक बेसिक SEO का गाइडलाइन है जो कि पुराना है, आउटडेटेड नहीं हुआ, बेसिक है एकदम।
तो एटलीस्ट आपको वो बता देगा कि भाई एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। 10 चैप्टर का है, आपको 10-12 चैप्टर का आपको बता देगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो उसको आप लोग एटलीस्ट रीड आउट करके दिमाग में रखिए। दूसरी बात कि कोई भी मार्केटर आपके पास आता है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आती है, तो उससे 2 वे इंटरव्यू होता है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे वो पूछेंगे कि भाई आपका क्या आगे 6 महीने का क्या प्लान है, ग्रोथ का क्या प्लान है, आपका कंपटीटर कौन है, आप इसको कैसे ले जाना चाहते हैं, आप किस स्केल कहाँ तक आप इसको स्केल करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन एक डिजिटल मार्केटर आपसे पूछेगा, क्योंकि आपके ब्रांड के बारे में अगर वो नहीं जानेगा और आपके कंपटीटर के बारे में नहीं, जिसको आप कंपटीटर मान रहे हो उसके बारे में, आपके विजन के बारे में नहीं जानेगा, तो वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता है। सेम वाइज वो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया आप कैसे करोगे, हमको आप ये मत बताओ, पूरा प्लान मत बताओ, लेकिन एक हमको रोड मैप दे दो कि 3 महीना तक आप कैसे करोगे। तो आप उसको एक पीपीटी बना के देते हो या आपका बना हुआ तो आप बना के उसको बताते हो कि भाई देखो भैया हम ऑर्गेनिक में ये करेंगे, पेड में ये करेंगे, ये चैनल यूज़ करेंगे। आप पूरा प्लान नहीं बताते, लेकिन उसको बेसिक बता देते हो कि हम ये यूज़ करेंगे। अब जैसे कि एक ब्यूटी का कोई ये है सैलून है, ठीक है, उसको आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है और एक जूता को बेचना है, दोनों का 2 अलग अलग तरीका होता है, सेम तरीके से आप नहीं कर सकते, राइट। तो वो अलग अलग होता है, उसका एक रोड मैप वो मांगेगा आपसे कि आप, और आपको देना चाहिए। एक्चुअल में आपको रोड मैप इसलिए देना चाहिए ताकि वो आपको मतलब कि समझ सके, वो भी समझ सके, आप भी समझ सके, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं और ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आइडेंटिफाई का और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। क्या होता है जब आप किसी को हायर करते हैं, तो आप क्या हायर करते हैं, स्किल हायर करते हैं, राइट। बट स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है जो आप हायर करते हो, वो हायर करते हैं एटीट्यूड, ठीक है। स्किल इज इंपॉर्टेंट बट एटीट्यूड जो टुवर्ड वर्किंग जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई सीखता है, ऐसा नहीं कि हर कोई सीखता है, आपके पैसे भी सीखेगा, इनके पैसे सीखेगा, उनके पैसे सीखेगा, लेकिन सीखना स्टार्ट आपके पैसे से कोई नहीं करता। कोई नई एजेंसी है, Tier 1 कॉलेज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, नई एजेंसी हम लोग अभी नए खोले हैं, वो सीखना स्टार्ट आपसे नहीं कर सकते हैं, आपके पैसे पे नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा बर्न होगा, उनको नॉलेज बढ़ेगा, आपका नहीं होगा। तो अगर वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपका तो गेन होता है, उनका भी बहुत ज़्यादा गेन होता है, उनको एक्सपीरियंस में गेन होता है, जो कि आगे में उनको फ़ायदा करता है। अभी हम लगभग अंशुमन को पता होगा ये बात कि अभी लगभग पिछले 10-12 दिन से हम मेरी भी अपनी एक कम्युनिटी है जिसको मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, मतलब कि डिजिटल मार्केटर के लिए। तो उसमें लिंक्डइन में और भी दूसरे कम्युनिटी में एक हम कॉमन ट्रेंड देख रहे हैं। कॉमन ट्रेंड क्या है कि लोग बोलते हैं कि हम एसईओ कर देंगे और उसके बाद एक वर्ड यूज़ करते हैं एसएमओ कर देंगे। तो एसएमओ जो होता है वो होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब जब उनसे जब आप पूछेंगे भाई आप एसएमओ में क्या करिएगा, तो वो बोलेंगे भाई हम फेसबुक में पोस्ट करेंगे, हम ट्विटर में पोस्ट करेंगे, हम गूगल प्लस में पोस्ट करेंगे, ठीक है, वो बोलते हैं। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन उनसे आप करिएगा आप एसएमओ में क्या कीजिएगा, ये तो आप एसएमओ कर दिया, आप एसएमओ में क्या कीजिएगा। तो आइदर वो डिलीट करके भाग जाएंगे, नहीं तो वो बोलेंगे हम पेड मार्केटिंग करेंगे। तो ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि कोई आदमी अगर आपके पास अप्रोच करे, उनसे डायरेक्ट खाली इतना पूछे, अपने आप को थोड़ा सा ये दिखाइए कि मतलब हमको नॉलेज नहीं है, उनको बोलिए भाई आप एसएमओ में क्या कीजिएगा। प्रॉब्लम ये होता है ना, जैसे जैसे आप काम करना चालू करते हैं, जैसे आप बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको वो चीज़ आपके अंदर में ही आ जाता है कि आप बॉडी लैंग्वेज से ही आदमी लोगों को पहचानना चालू कर देते हैं। एजेंसी सबके साथ काम करते हैं, मैं बहुत सारे एजेंसी के साथ काम किया, आप भी बहुत सारे एजेंसी के साथ काम किए होंगे। बहुत सारे एफिलिएशन वाले एजेंसी आते हैं तो रिजल्ट कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। वो कभी भी बात नहीं करेंगे एफिलिएशन वाले कि भाई मैं कन्वर्टेड लीड पे करूंगा, वो हमेशा लीड पे बात करेंगे, कन्वर्टेड लीड पे नहीं बात करते हैं एजेंसी वाले। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि हम नहीं दे सकते हैं उसको। आप सबको पता है ये बात, ठीक है। वही और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारे ही खराब हैं, उसमें बहुत सारी ऐसे ही है कि एक जो आपको दे देती है रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि 100 तो 100 खराब है, 100 है तो 50-60 खराब है, लेकिन 50-60 देता है। अब वही आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है क्या नहीं। रिस्क फैक्टर तो सर रहता है, हर जगह से रिस्क फैक्टर रहता है कि आपको रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप रिस्क लो कि कोई आदमी आपसे पूछे अच्छा आपका क्या बजट, आप फंडेड हो, इस पे आप रिस्क लो। और या तो आप रिस्क लो भाई आपका क्या मॉडल है, क्या चीज़ आप काम करते हो, कितना आप उम्मीद करो, जो हम बोल रहे हैं क्वेश्चनरी बोल रहे हैं, जो कितना आप उम्मीद करते हो, क्या बजट है, इसके बाद आता है। जब आपका एक्सपेक्टेशन होता है उसके हिसाब से बजट बनता है, बजट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन नहीं बनता है। तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई, अगर कोई आदमी अगर सीधा क्वेश्चनरी करे
तो उस हिसाब से प्लस आप भी एक इंटरव्यू टाइप का लेते हैं। वो अगर इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग यही फर्क है। वन वे मार्केटिंग होता है नॉर्मल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग टू वे मार्केटिंग होता है। मतलब कि आप फीडबैक एक दोनों तरफ से आता है। वन वे नॉर्मल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं आता है। तो यही होता है, इंटरव्यू वो भी लेते हैं आप भी लेते हैं, आप दोनों इंटरव्यू लो एक दूसरे का, एक दूसरे से पूछो क्या है क्या नहीं है। जब म्यूचुअल आपको एक कनेक्शन आपको लगे कि हाँ इनसे हम बात कर सकते हैं, इनसे हम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप गो अहेड करो, स्मॉल बजट से स्टार्ट करो। ये स्टोरी सुनानी है। आई एम टेलिंग यू अबाउट वन ब्रांड, ठीक है। आई क्रिएटेड होल इंटायर टीम ऑफ दैट ब्रांड, ओके, दैट इज इन कोलकाता, दैट इज कॉल्ड सस्ता सुंदर। आपने कभी इस नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि वो सिर्फ कोलकाता में। क्या नाम है? सस्ता सुंदर .com। राइट नाउ अभी इनको फंडिंग मिली है, मतलब कि मिल गई है। तो सस्ता सुंदर .com क्या है? ये एक मेडिसिन पोर्टल है। ये ऑनलाइन मेडिसिन देता है, OTC या नॉन OTC, ठीक है। हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं मेडिसिन का, पॉसिबल ही नहीं है। हम एडवर्ड का रूल ब्रेक करते हैं, हम फेसबुक का रूल ब्रेक करते हैं, फेसबुक ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, एडवर्ड ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, जीरो स्पेंड, and they are getting like 30,000 right now, 30,000 order per month only from Kolkata. It can be possible. चैनल सिर्फ डिजिटल है प्रमोशन का? Only mostly digital. 70% traffic is digital. 60 to 70%. डॉक्टर ड्रिवन ट्रैफिक नहीं है उसमें। There is no doctor in portal. Only medicine. मेरे पोर्टल में भी ऐसा कुछ है। We are into आयुर्वेदिक and organic. Yes. तो we have अभी की डेट में a panel of around 400 doctors. जो पैनल्ड हैं, जिनका एक टूल है उनके पास, जहाँ से वो रिकमेंड करते हैं टू देयर पेशेंट्स, ठीक है, और वो ट्रैफिक आ जाता है मेरे को। तो पैसा है सस्ता सुंदर नहीं है। उस 70% ट्रैफिक में, मतलब कि जो 70% जो उनका परचेस होता है, उनका उन्होंने 2 शॉप से शुरू किया था। अभी उनका कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल में अराउंड 85 या 86 शॉप, दैट इज विद इन 3 years। शॉप फिजिकल शॉप भी उनका, they have started from 2 shops, right now 80-85 शॉप है, फिजिकल शॉप भी है। 60-70% ट्रैफिक जो जब मैंने छोड़ा था 8 महीना पहले, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं है उतना डेटा का। 60% 70% ट्रैफिक आता था, मतलब कि जो भी परचेस होता था वो ऑनलाइन होता था, जिसमें ऑर्गेनिक 60% होता था। रेफरल वगैरह पेड तो होता ही नहीं था, रेफरल वगैरह होता था, डायरेक्ट होता था, ऑर्गेनिक 60% होता था उसमें। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं, कर सकते हैं, लेकिन वही है कि टाइम एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग सबको समझते हैं कि ऐसा करके मैजिक वॉन्ड चलाया, नहीं होता, बहुत ज्यादा रिसर्च होता है उसके पीछे। 4 ऑर्डर पर डे अगर आप बोल रहे हैं अप्रॉक्स, तो व्हिच मींस कि वुड बी गेटिंग, अगर कन्वर्जन रेट ऑफ 10% वुड बी अ वेरी गुड। अभी मैं नंबर से उसके बात नहीं कर, ऐसे ही बता कि अगर 100 लोग आपकी साइट पे आते हैं या आपके पेज पे आते हैं, तो 3 to 4% कन्वर्जन इज कंसीडर्ड एक्सीलेंट। 4% 5% ट्रैफिक, हाँ, अगर ट्रैफिक इज वेरी ह्यूज। इतना ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आ रहा है उनके पास, मतलब महीने का 1 लाख 1.5 लाख ट्रैफिक। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं उनके, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट इतने वो रैंक करते हैं। उनका अपना खुद का प्रोडक्ट का पूरा रेंज है। कंटेंट इंजन भी है कि सिर्फ ये ई-कॉमर्स पोर्टल? ई-कॉमर्स पोर्टल है ये सब। इसमें एक सेक्शन ब्लॉग का मैंने ऐड किया है, उससे भी ट्रैफिक आती है ट्रैफिक आती है, ठीक है। इट वाज वी हैव, मतलब हम लोगों ने कुछ ब्लैक हैट नहीं किया था इसमें। इट वाज इन वन, अगर हम मार्केट्स का कुछ मेडिसिन्स का कुछ कर रहे हैं, नहीं ब्लैक हैट नहीं है, ऐसा कुछ भी ब्लैक हैट नहीं है। ये एलेक्सा मैटर नहीं करता है मार्केटर के लिए, लेकिन ये 180 रैंक पे था इंडिया के। अभी मेरे जाने के बाद 2000 पे पहुंच गया, छोड़ दिया 8 महीना, लेकिन 180 पे था ये। अच्छा तुम छोड़ा है। तो होता है, रैंक होता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे आप काम करते हो, क्या काम करते हो। अब बहुत सारे आदमी, जैसे मैंने बोला कि समझता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक वांड है, घुमाया हो गया, जादू हो गया, ईमेल 100 आदमी भेजा आ गया। ईमेल में भी वो ईमेल मार्केटिंग से तुम कर रहे हो, उसमें बहुत सारा पंगा, पर्सनलाइज करना पड़ता है, उसमें सर्वर देखना पड़ता है, क्या तुम टाइटल दिए अंदर का, क्या डिस्क्रिप्शन दिए, सारा चीज देखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि वांड घुमाया हो गया, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, एफर्ट लगता है, रिसर्च लगता है। रिसर्च काफी ज्यादा हद तक होता है, डबल एज होता है। अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस, जो आपकी
ठीक है। अभी रवि जैसे हैं, तो रवि के पास बहुत सारा केस स्टडी है, तो ये हमको केस स्टडी बताएंगे, तो ये ज़्यादा डेटा में जाएंगे। हम ज़्यादा डेटा में नहीं गए हैं, हम कम ही डेटा पे गए हैं। हम बात किए ऊपर ऊपर एटीट्यूड के ऊपर बात किए हैं। और एक चीज़ है कि हम बात करना चाहेंगे, जो हम बोले थे है नहीं अभी हमारे सर साहब नहीं है, अच्छा उधर बैठे हैं अभिषेक, तो उनको मैंने बोला था कि एक चीज़ हमको बात करना है डिजिटल मार्केटिंग के अलावा हमको बात करना है कि लर्निंग पे, कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता। नॉलेज जब लर्न हम लोग करते हैं तो नॉलेज गेन करते हैं, राइट। नॉलेज गेन करना इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज गेन करते हैं। बट आपको एट द सेम टाइम आपको एबिलिटी ऑफ, मतलब कि आपको ऐसा एबिलिटी अपने आप डेवलप करना है कि आप ये सीखें कि हाउ टू लर्न। एबिलिटी ऑफ हाउ टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको एबिलिटी को आप क्रिएट कर लेते हो तो ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। एक मैंने अभी रिसेंट में आर्टिकल लिखा था अपने arbabuswani.com पे, मैंने एंगर को डिफाइन किया था और उससे मैंने बोला था कि एंगर से लर्निंग कैसे किया जा सकता है। एक गुस्से जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एंटिटी है, उससे लर्निंग कैसे किया जा सकता है। उसमें मैंने डिफाइन किया था कि गुस्सा क्या होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा इंपल्स होता है, मतलब कि इमोशन होता है। और हम लोग सबको लगता है, सबको साइंस पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े, एससी वर्मा सबको घसीटे होंगे, तो एससी वर्मा जब सबको घसीटे होंगे, तो उसमें एनर्जी के बारे में क्या लिखा है, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सबको ये बात करते हैं कि गुस्से को हाउ टू डील विथ, मतलब कि एंगर, डील मत करो, हार्नेस करो एंगर को। कैसे हार्नेस करो, वो कैसे होता है, एक बहुत बड़ा एनर्जी है गुस्सा जो होता है, बहुत बड़ा इंपल्स होता है, बहुत बड़ा अंदर से गुस्सा होता है। अब गुस्से को जब डिफाइन करोगे तो गुस्से को साइकोलॉजी में 3 तरह का बोला जाता है, 3 तरह का गुस्सा होता है। पहला आउटबर्स्ट हो गया, तुरंत है आउटबर्स्ट हो गया, गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है जब कोई आपको दबाता है, जब आपको कोई मतलब कि सप्रेस करता है, जो आपको कोई आपके साथ अच्छा काम नहीं करता है, तो बिल्डअप होता है गुस्सा। वो गुस्सा जैसे कि हम लोग आज़ादी के टाइम में देखें कि भाई आज़ाद इंडिया जो भी रिवोल्यूशन होता है उसी गुस्से के हिसाब से होता है। सेकंड टाइप ऑफ गुस्सा आता है ना। और थर्ड टाइप का गुस्सा आता है वो जेनेटिक होता है। तो अगर हम इमोशन को बांट दें वाटर और फायर में, 2 में, मतलब कि जो एग्रेसिव है उसको हम फायर बोल दें, और जो हम लोग का सेटिस्फेक्शन वाला उसको वाटर बोल दें। तो प्यार हो जाता है वाटर, बट गुस्सा हो जाता है फायर। उसी तरह से भूख हो जाता है फायर, और आपको भूख खा के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हो जाता है आपको वाटर हो जाता है। तो आपको कोई आदमी अगर बोलता है कि भाई हम गुस्सा, किसी बात पे रिकर्शन, गुस्सा हो रहा, ये फायर है, ठीक है। और लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग को हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के अंदर भूख है, किसी चीज का भूख है। भूख इज ऑलरेडी अ फायर एलिमेंट, ठीक है। गुस्सा इज फायर एलिमेंट। तो एक वेसल से दूसरे वेसल में आपको बस डालने का जरूरत होता है और आपको गाइड करने का जरूरत होता है। लेकिन इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये बहुत बड़ा एडिक्शन होता है। ये एडिक्शन का भी रूप ले सकता है, इसको अगर आप नहीं करोगे कंट्रोल तो। सबने रामायण पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, हम भी पढ़े, देखा है ना, सीरियल देखा है ना, DD1 में आता है, देखा है। तो उसमें राम और रावण की कहानी है। रावण जो होता है महाज्ञानी है महाज्ञानी। राम जो होता है वो भी ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी है। लेकिन दोनों में फर्क यही है कि इन्होंने अपने जो ज्ञान को, जो ज्ञान से जो घमंड आया या जो भी चीज उनके पास है, इसको कंट्रोल ये नहीं कर पाए रावण। बट राम के अंदर वो कंट्रोल था, तो हमेशा राष्ट्र में राम की मतलब राम की जीत हुई। लेकिन जीत होने के बाद भी जब ये डिफीट हो गए रावण, तो राम ने अपने भाई को भगवान राम ने अपने भाई को बोला कि भाई लक्ष्मण को बोला जाके उनसे ज्ञान लो। क्योंकि जानते थे कि अगर एक अज्ञानी आदमी भी अगर गिरेगा, ऊपर से अगर गिरेगा, तो उससे ज्ञान ही निकलेगा, उससे अज्ञान नहीं निकलेगा। उस ज्ञान को कैप्चर करो डिफीट के बाद पे। तो यही गुस्से को जब आप कंट्रोल करते हैं ना, तो ये बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है। ये एडिक्शन ले लेता है बहुत सारा आदमी का। मतलब कि कुछ भी होगा, जैसे कि अगर कुछ आदमी आपको दबा रहा है, तो आप जनरली क्या करते हो, आपके अंदर एक ईगो का बिल्डअप होता है गुस्से के साथ में, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम तुमको दिखा देंगे हम करके, और आप दिखाते हो। और ये इसका बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है कि किसी ने उसको किया, बोला यार तुमसे नहीं होगा, और उस आदमी ने करके दिखाया। दुनिया में बहुत एग्जाम्पल इस चीज का। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो फिर ये आदमी कुछ बोलेगा, उसको बोलेगा अच्छा तुम ये बोला, हम तुमको दिखाते हैं। ये हो जाता है गलत गुस्सा। उस आर्टिकल को पूरा पढ़िएगा, उसमें मैंने ईगो सेटिस्फेक्शन का बात किया है। उसमें मैंने बात किया है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए। arbabuswani.com, ठीक है।
तो ये लर्निंग है, सीखिए डिजिटल मार्केटिंग, देखिए, नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, वो बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, जैसे ओयो रूम बहुत सारे कंपनी से काम करते हैं, हाउसिंग बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ करते हैं। इवन अगर इनके इन्होंने हाउसिंग है, जैसे हाउसिंग वालों ने दिया किसी को, भाई आप फोन पे कॉल करना, उसके लीड को आप ये करना कि वेरीफाई करना कि वो हो रहे हैं कि नहीं कन्वर्ट, वो डिजिटल मार्केटिंग के पोर्टफोलियो में डाल देंगे उसको। नहीं चाहिए, मतलब कि इसी से तो सब इकोसिस्टम खराब होता है ना। वही इकोसिस्टम खराब होते हैं, इसीलिए मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग का एक दूसरा नाम है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। जो बड़ी बड़ी एजेंसी है, ग्रुप एम वगैरह है, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोलते, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही नहीं परफॉर्मेंस रहेगा तो नाम ही नहीं डिफाइन, कम से कम नाम तो डिफाइन करो भाई अपना, परफॉर्मेंस दो। ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस आप एजेंसी में मैनेज करते होंगे ना अपना, अभी करंटली नहीं, अभी currently- सॉरी आपको मालूम नहीं था। नहीं, एजेंसी अभी हैंडल नहीं करते हैं अभी। एक्चुअली मैं अपना स्टार्टअप भी खोलने जा रहा हूँ, जैसे डिजिटल पे ही। इट इज़ रिलेटेड टू मैरिज, मतलब कि मैरिज। तो शादी ऐसा चीज़ है इंडिया में जिसमें लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी साइट हैं जो इस काम को करती हैं, लेकिन कोई भी इफेक्टिव नहीं है अभी भी, एक दो को छोड़ के। नहीं, शादी के जैसा नहीं, शादी तो वो जो पूरे वेंडर्स को मैनेज करते हैं। हाँ, बस उसी टाइप का। वेट मी गुड है, उसी टाइप का ये, उसी टाइप का है, मेरा भी उसी टाइप का है। लेकिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने 3 शहर को चूज किया है, पटना, कलकत्ता और दिल्ली। रीजन है क्योंकि लिटरेसी रेट देखिए, अब पटना में सबसे कम है, मतलब डिजिटल लिटरेसी की बात करें सबसे कम है, कलकत्ता में मॉडरेट है और दिल्ली में हाई है। मैनेज करना तीन अलग-अलग ज्योग्राफीज में। अरे नहीं, मेरा एक्चुअली ये जो काम कर रहे हैं ना, ये काम पावर ऑफ कम्युनिटी से हो रहा है, ठीक है। पावर ऑफ कम्युनिटी जो है अभी नेक्स्ट बिग थिंग है। अभी जो पैसा देखिए, जैसे कि कम्युनिटी ऐसा काम कर देती है ना, जो आपको मतलब कि हम बहुत ज्यादा एविडेंस है उस चीज के, बहुत ज्यादा है, पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारा काम मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ जो कम्युनिटीज की हैं। और कम्युनिटीज जो है, जैसे कि अभी मार्क जुकरबर्ग ने बोला था कि कम्युनिटीज जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, कम्युनिटी की बिल्ड कर रहे हैं। तो कम्युनिटी अभी हमेशा अगला चीज होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट खत्म हो गया, कम्युनिटीज पे चला जाएगा सारा का सारा चीज। ये जाने वाला है, 2 साल में जाए, 4 साल में जाए, 5 साल में जाए, लेकिन जाएगा ये। वी वर्क एक स्टार्टअप है, जानते हो उसके बारे में? जानते हो? दिव्या जानती हो वी वर्क के बारे में? नहीं, एक बार गूगल करना उसका उसका एक और है वी लिव। वी वर्क का एक वी लिव है। तो वी लिव जो है वो जैसे कि फेलाउंस प्रोवाइड करती है या नेस्टावे प्रोवाइड करती है, अलग अलग प्रोवाइड करती है, वैसे ही वो लिविंग स्पेस। हाँ, तो 2014 में उनका एक पेपर लीक हुआ था। जब उनका जो पेपर लीक हुआ था ना, तो 2014 में पेपर में ये लिखा था कि 21% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होगा वी वर्क का, जो कि जिसका $1 बिलियन में आपका ये है, मतलब उसको एवोल्यूट किया गया, $1 बिलियन में किया गया है। तो 21% वो उसी से आएगा, वी लिव से आएगा, जो 2-3 साल के अंदर वो 21% ऑफ मतलब रिटर्न देने लगेगा। को लिविंग यहाँ इंडिया में जो को लिविंग बोलते हैं ना हम लोग, वो को लिविंग नहीं होता है, वो दूसरा चीज होता है, वो हॉस्टल होता है। को लिविंग में क्या होता है कि फेलाउंस अभी को लिविंग में जाने वाला है। को लिविंग में क्या होता है कि को लिविंग में एक पूरी बिल्डिंग ली और पूरे बिल्डिंग को एक सिंपल थीम पे डाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इस थीम पे डाल दिए कि उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स का क्या डिमांड है? उनको एमिनिटीज नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए उतना ज्यादा। उनको क्या चाहिए? उनको खाना अच्छा चाहिए। उनको क्या चाहिए कि अगर वो स्टडी कर रहे थे, एक स्टडी रूम चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको लाइब्रेरी चाहिए, कॉलेज से उनको बुक नहीं मिलता है। तो ये जो एक इन्वायरमेंट बनाना, एक पूरा का पूरा एक माहौल, एक लोकल स्पेस में भी एक छोटा सा वर्ल्ड बना देना, ये को लिविंग के अंदर में आता है, चीज आता है। इंडिया में भी कुछ कर रही हैं, कुछ कंपनियां कर रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है और बहुत छोटा टीम ही लगता है इसमें, क्योंकि एक ही जगह मैनेज प्लेस होता है। तो एंटरप्रेन्योर है, उनको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, लड़कियां सिक्योरिटी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, सफाई चाहिए। तो अलग अलग आदमी का अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग चीज का। कोई आदमी होते हैं जो एक, जैसे कि साउथ के लोग हैं, जैसे कि चेन्नई के लोग हैं, तो उनको सिर्फ चेन्नई वाला एक हब है, उसी में रहने का पसंद है, क्योंकि अपने लोगों के बीच में रहना पसंद है। बंगालीज होते हैं जो कि बहुत अच्छे आदमी होते हैं, बहुत अच्छे मिलनसार होते हैं, लेकिन उनको उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, एक बंगाली सर्कल जरूर होता है,
ठीक है। तो उस टाइप से मैनेज करना, एक स्पेस को, एक छोटा सा वर्ल्ड क्रिएट करना, वो को लिविंग, वही यही काम जो होता है ये वी लिव करती है। वो शॉर्ट टाइम के लिए, आप एक दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीना भर के लिए, 4 महीने के लिए रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसे बहुत इंटरेस्टिंग हम एग्जांपल बताते हैं। इसको मैंने यूज किया था, स्टिकी पैड है, इसको मैंने यूज किया था रिसर्च करने के लिए कंपटीटर सबको। कैसे यूज किया था, मेरे टीम में के अंदर में सेल्स टीम आती है, मेरे टीम के अंदर में प्रोडक्शन टीम आती है, डिजाइन आती है, कंटेंट आती है, और डिजिटल मार्केटिंग में पेन अनपेड आता है, राइट। अब सबका दिमाग एक अलग अलग तरीके से चलता है। इसमें लड़की है, लड़का है, सेल्स वाला का सेल के हिसाब से चलेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के हिसाब से चलेगा, इंटर्न का इंटर्न के हिसाब से चलेगा, हमसे ज्यादा यूथ है, हमसे ज्यादा यूथ के हिसाब से चलेगा। तो मैंने सबको बोला कि देखिए 4 कंपटीटर हमारे, हम तुम चारों कंपटीटर का ऐसा करो, तुम लोग क्या है ना, एक्सेल शीट बनाओ, और एक्सेल शीट में तुम लोग को जो जो तुमको फीचर नजर आ रहा है ना, उस सब फीचर को लिखो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस सब सारे फीचर को लिखा और बोले कि किसी को भी तुम लोग को मेल नहीं करना, सिर्फ मेरे को मेल करना, मैं भी नहीं पढ़ूंगा तुम्हारा, मैं सबके सामने पढ़ूंगा। इसलिए नहीं किसी को करना है, एक दूसरे, क्योंकि अगर हम जैसे कुछ बता रहे हैं और ये बता रहे साथ में बैठे हैं, तो हमारा व्यू अगर स्ट्रांग है ना, तो इनको इन्फ्लुएंस कर देगा, और इनका व्यू चेंज होकर मेरा व्यू बन जाएगा। तो आपको सही एनालिसिस नहीं मिलेगा, ठीक है। शर्लॉक होम्स आप सब ने देखा होगा, शर्लॉक देखा ना सबने, उसमें एक वाटसन होता है। शर्लॉक को क्या जरूरत है, इतना तेज आदमी वाटसन की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, वो तो खुद तेज आदमी है। वाटसन का इसलिए जरूरत है क्योंकि उसको थर्ड व्यू चाहिए। थर्ड व्यू हमेशा बहुत मैटर करता है। डॉक्टर को दिखाना जाता है, बोलता है कि भाई ऑपरेशन कर दिया, बोलता है ऑपरेशन करो, बोलता है, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं थर्ड व्यू के लिए, दिखाते हो, वो मैटर करता। तो यही वाला गेम यही हुआ। तो मैंने क्या किया, उनका पूरा एक्सेल शीट ले लिया, मैंने बोला पॉइंट वाइज लिखो। उसके बाद मैंने एक ब्लैक बोर्ड में ऐसे करके लाइन कर दिया और सबका नाम लिख दिया, 6-7 आदमी सबका नाम लिख दिया, और इसको पकड़ा, और इसको पकड़ के मैंने क्या किया कि इसमें एक कंप्यूटर, जैसे उनको 4 कंप्यूटर दिया था, XYZ कंप्यूटर, ABC का D कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर का नाम लिखा, और नीचे में जो जो पॉइंट उन्होंने लिखा था वो स्टिकी नोट उनके नाम के इसमें चिपका दिया। 4, हर किसी का 4 हो गया। फिर एक और लाइन खींचा, ठीक है। उस लाइन में मैंने क्या किया कि एक टाइप ऑफ कंपटीटर पकड़ा, मतलब कि जो 6 आदमी है तो सबका एक ए सबका पकड़ लिया, ठीक है। फिर एक लाइन खींचा, उसमें 2 वर्ड लिखा, अनकॉमन और कॉमन। कॉमन में जो जो आदमी का क्लैश कर, 2 आदमी का अगर क्लैश कर गया तो वो कॉमन में चला गया, और 2 जो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक बंदे ने देखा, वो अनकॉमन में चला गया। ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकला कि हमको 2 पार्ट, सारे फीचर जो है 2 पार्ट में हो गया, अनकॉमन और कॉमन में हो गया, ठीक है। तो कॉमन वाला जो फीचर है वो कम था और अनकॉमन वाला फीचर ज्यादा था। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम एक माइंड के आदमी से नहीं पूछे थे, हम डिफरेंट माइंड ऑफ पीपल, मतलब डिफरेंट माइंड के आदमी से पूछे थे। ये एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है, ताकि आप टीम को कुछ, मतलब कि आप सोचने का देते हो और टीम आप पे ट्रस्ट करती है क्योंकि आपने उसको सोचने का कुछ दिया। ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने कॉमन वाला एक तरफ कर दिया, अनकॉमन वाला एक तरफ कर दिया। अब कॉमन वाले से हमारे बारे में ये हमको जानकारी मिला कि ये जो है, जो भी साइट है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वे मैसेज कर रही है कि भाई हम ये करते हैं, ये कॉमन है, और ये सही से नहीं कर पाती है। मतलब कि फीचर है लेकिन वो सही से नहीं कर पा रही। इसका मतलब कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो ये डिजाइन जो होता है, इसे काम करने का जो डिजाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन बोलते हैं। एक अफ्रीका में युगांडा में एक जगह था, वहां पे एक कंपनी ये बेच रही थी पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हेल्थ केयर पॉलिसी बेचने का, आदमी खरीदे नहीं, नॉलेज ही नहीं। तो इन्होंने ये आके लोगों को बोलना है भाई कि आप हेल्थ ले लो, आपका 1 साल तक 2 साल तक आपको कुछ भी होगा हम करेंगे। उनको समझ ही में नहीं है, खरीदे नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि आदमी लोग को बुलाया, आदमी लोग आए, गांव के आदमी, और कुछ पेपर्स रखे थे। उस पेपर्स में अलग अलग जानवर था, सांप था, बिच्छू था, मुर्गी था, केकड़ा था, मछली था, सब था उसमें। और हर आदमी को दिया और बोला कि एक कोई जानवर तुम अपने हिसाब से चूज करो। तो किसी ने सांप चूज किया, किसी ने ये चूज किया, किसी ने वो चूज किया। सबसे ज्यादा जिस लोग ने चूज किया, वो चूज किया था मुर्गा, ठीक है। क्यों मुर्गी चूज किया? क्योंकि उनके डेली यूज में काम आता था, डेली वो देखते थे, चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, पालते हैं, वो किया। तब इन्होंने अपना कम्युनिकेशन पूरा का पूरा मुर्गी के हेल्थ पे चेंज कर दिया कि देखो ये मुर्गी है, तुम्हारा मर जाता है, ऐसे करके मर जाता है, इसको बीमारी लग जाता है, वैसे ही तुमको लगेगा तो होगा। उनका पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल था क्योंकि वो ह्यूमन को वहां पे आदमी से ही एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन और उसके लैंग्वेज में बात की।